नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम केंद्रीय बजट 2026-27 की पूरी जानकारी हिंदी में समझाएंगे। यह वीडियो जीके, करंट अफेयर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, सीटेट एंड टेट के लिए बेहद उपयोगी है। इस वीडियो में आप जानेंगे बजट 2026-27 की प्रमुख घोषणाएं हैं, कौन सी चीजें सस्ती हुई, कौन सी चीजें महंगी हुई, बजट 2026 की हाइलाइट्स, एग्जाम में पूछे जाने योग्य जीके क्वेश्चंस और फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, केंद्रीय बजट 2026-27 की स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बी, यानी कि 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बजट 2026-27 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वित्त मंत्री के द्वारा बजट 2026-27 प्रस्तुत किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका सी। बजट 2026 किस संसद सत्र में प्रस्तुत हुआ? प्रश्न 3 का राइट आंसर है दोस्तों बजट सत्र में प्रस्तुत किया। आगे देखते हैं, बजट 2026 का मुख्य थीम क्या था? विकसित भारत, यानी राइट आंसर हो जाता है आपका सी। करेक्ट आंसर आपका सी। बजट 2026 में सबसे अधिक जोर किस पर दिया गया? बजट 2026 में सबसे अधिक जोर किस पर दिया गया है? तो 5 का राइट आंसर हो जाता है बुनियादी ढांचा पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी। बजट 2026-27 में राजकीय कोसी घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना रखा गया है? प्रश्न 6 का आपका राइट आंसर हो जाता है 4.1, यानी राइट आंसर हो जाता है आपका सी। बजट 2026 में पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर का रुख कैसा रहा? प्रश्न 7 का देखेंगे, रिकॉर्ड वृद्धि हुई है ना, तो पूंजीगत व्यय जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, इसमें रिकॉर्ड में वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर आपका हो जाता है सी। बजट 2026 में आयकर में राहत किसे दी गई है? प्रश्न आ का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बी, यानी कि मध्यम वर्ग को आयकर में राहत प्रदान की गई है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। बजट 2026 में नई कर व्यवस्था, न्यू टैक्स रिजिम को लेकर क्या किया गया है? प्रश्न 9 का आपका सी है, और आकर्षक बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका सी। और आकर्षक बनाया गया है। इसको न्यू टैक्स रिजिम को नए आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है। बजट 2026 में स्टार्टअप के लिए क्या सुविधा दी गई है? प्रश्न 10 का आंसर है टैक्स छूट की अवधि बढ़ा दी गई है ना, बढ़ाई गई है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या है? बी, टैक्स छूट की अधिक अवधि बढ़ा दी गई है। तो बजट 2026 में जो स्टार्टअप के लिए यह सुविधा दी जा रही है। बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए क्या प्रमुख घोषणाएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है एमएसपी में वृद्धि की गई है। तो राइट आंसर आपका बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बजट 2026 में किसानों के लिए किस पर जोर दिया गया है? आपका राइट आंसर प्राकृतिक खेती, जो किसान प्राकृतिक खेती करते हैं उसके लिए जोर दिया गया है। किसमें? जो 2026 की बजट में। नेक्स्ट आंसर आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 13, बजट 2026 में शिक्षा क्षेत्र में किस पर फोकस रहा? 13 का राइट आंसर हो जाता है आपका डिजिटल व स्किल शिक्षा पर। ये आपका फोकस रहा। तो राइट आंसर बिल्कुल
बी हो जाता है। बजट 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्या किया गया? 14 का आपका राइट आंसर हो जाता है, इसमें बजट बढ़ाया गया है। तो राइट आंसर आपका सी। क्या किया है? बजट बढ़ा दिए गए हैं। कौन से क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कौन से बजट में? 2026 की बजट में। तो नेक्स्ट देखते हैं, बजट 2026 में महिलाओं के लिए कौन सी पहल की गई है? विशेष ऋण योजना लागू की गई है ना? किसके लिए? महिलाओं के लिए। 2026 की जो बजट है उसमें महिलाओं के लिए एक पहल की गई है, जिसमें विशेष ऋण योजना महिलाओं को प्रदान की जाएगी। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। बजट 2026 में युवाओं के लिए क्या घोषणा हुई है? बी, स्किल डेवलपमेंट विस्तार। राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बजट 2026 में रेलवे के लिए क्या खास है? 17 का राइट आंसर हो जाता है रिकॉर्ड भूमिगत निवेश, है ना? बजट 2026 में रेलवे के लिए रिकॉर्ड भूमिगत निवेश को खास प्रायोरिटी दी जा रही है। तो राइट आंसर आपका हो जाता है 17 का सी। बजट 2026 में सड़क एवं परिवहन पर क्या निर्णय लिया गया है? 18 का राइट आंसर है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को निर्णय लिया गया है 2026 में। नेक्स्ट देखते हैं, बजट 2026 में रक्षा क्षेत्र का बजट कैसा रहा? 19 का राइट आंसर हो जाता है, इसमें भी बढ़ोतरी की गई है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। बजट 2026 में रोजगार के लिए क्या किया गया है? इसमें भी रोजगार मिशन विस्तार की गई है। राइट आंसर आपका बी। बजट 2026 में डिजिटल इंडिया के अंतर्गत किस पर जोर दिया गया है? 21 का राइट आंसर है दोस्तों, एआई और सेमीकंडक्टर पर जोर दिया गया है। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। 22 में देखते हैं, बजट 2026 में ग्रीन एनर्जी के लिए क्या घोषणाएं हुई हैं? तो सोलर, ग्रीन, हाइड्रोजन। 2026 में ग्रीन एनर्जी के लिए घोषणाएं, सोलर, ग्रीन और हाइड्रोजन के लिए घोषणाएं की गई है। राइट आंसर आपका हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका बी। बजट 2026 में एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या किया गया है? 23 का राइट आंसर है दोस्तों बी, क्रेडिट सपोर्ट बढ़ाया गया है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका बी। बजट 2026 में डिजिटल भुगतान को लेकर क्या निर्णय हुआ है? 24 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों सी, प्रोत्साहन दिया गया है। प्रोत्साहन दिया गया है ना? बजट 2026 में डिजिटल भुगतान को लेकर एक विशेष प्रोत्साहन दिया गया है ना? तो इसका राइट आंसर आपका सी। बजट 2026 में जीएसटी को लेकर क्या रुख रहा? तो 25 का राइट आंसर हो जाता है आपका सरल और मजबूत। बिल्कुल सही जवाब आपका सरल और मजबूत। जीएसटी को लेकर आपका सरल और मजबूत रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बजट 2026 में शहरी विकास के लिए कौन सी योजना महत्वपूर्ण रही? प्रश्न 26 का राइट आंसर है बी, अमृत भारत। ठीक है, बजट 2026 में शहरी विकास के लिए अमृत भारत योजना महत्वपूर्ण रही। नेक्स्ट देखते हैं, बजट 2026 में ग्रामीण विकास पर क्या फोकस रहा? 27 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा। तो राइट आंसर आपका हो जाता है बी। बजट 2026 में स्टार्टअप इकोसिस्टम को किससे जोड़ा गया है? बजट 2026 स्टार्टअप इकोसिस्टम को 28 का आपका राइट आंसर सभी कृषि से जोड़ा गया है, टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है और शिक्षा से जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका डी, यानी सभी को। स्टार्टअप इकोसिस्टम को इन
चीजों से जोड़ा गया है। 29 बजट 2026 में महिलाओं के लिए क्या बढ़ावा दिया गया है? 29 में आपका उद्यमिता, मतलब बजट 2026 महिलाओं के लिए उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाता है। बजट 2026 में फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या उद्देश्य था? 30 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बी, सबको बैंकिंग से जोड़ना, है ना। बजट 2026 में टैक्स बेस को लेकर क्या रहा लक्ष्य रहा? 31 का आपका राइट आंसर हो जाता है। टैक्स को लेकर एक लक्ष्य रहा है, उसको क्या किया है? बढ़ाना है। बजट 2026 टैक्स बेस को लेकर क्या लक्ष्य रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाता है, यानी कि बढ़ाना। बजट 2026 में किस क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया गया? 32 में अपन अध्ययन करेंगे शिक्षा को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्वास्थ्य को। किस क्षेत्र को निजी निवेश के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है? इन सभी चीजों को निजी क्षेत्र निवेश के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका डी, यानी सभी को। बजट 2026 में डिजिटल शिक्षा का उद्देश्य क्या था? कौशल विकास, है ना। डिजिटल शिक्षा का उद्देश्य कौशल विकास को विकसित करना है। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। बजट 2026 में स्टार्टअप के लिए कौन सी सुविधा महत्वपूर्ण रही? आपका टैक्स में छूट दी जा रही है। नेक्स्ट आपका है बजट 2026 में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या निर्णय हुआ है? 35 का राइट आंसर हो जाता है निवेश में बढ़ाया गया है, निवेश बढ़ाया गया है ना। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश जो किया जा रहा है उसको बढ़ाया गया है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं बजट 2026 में भारतीय सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य क्या था? 36 का राइट आंसर है दोस्तों बी, गरीब व कमजोर वर्ग। बजट 2026 में सामाजिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य गरीब व कमजोर वर्ग का था। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। अब 37 में देखते हैं बजट 2026 में डिजिटल गवर्नेंस का मतलब क्या रहा? तो दोस्तों इसका ई गवर्नेंस है ना। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बजट 2026 में टेक्नोलॉजी सेक्टर को क्यों बढ़ावा दिया गया? 38 का राइट आंसर है रोजगार सृजन होता। टेक्नोलॉजी सेक्टर को 2026 के बजट में बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है रोजगार सृजन होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाता है। बजट 2026 में स्टार्टअप का लक्ष्य क्या था? 39 का राइट आंसर है दोस्तों नवाचार बढ़ाना, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाता है। बजट 2026 में आत्मनिर्भरता किस क्षेत्र में दिखी? 40 का आपका राइट आंसर हो जाता है रक्षा व ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता दिखी। नेक्स्ट बजट 2026 में डिजिटल बैंकिंग पर क्या फोकस रहा? 41 का राइट आंसर है दोस्तों विस्तार। आपका राइट आंसर हो जाता है बी, डिजिटल बैंकिंग पर क्या फोकस रहा, मतलब इसका विस्तार करना है। किस चीज का? डिजिटल बैंक का। राइट आंसर आपका बी। बजट 2026 में रोजगार सृजन का साधन क्या माना गया? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्किल व उद्योग। स्किल डेवलप कराना है, उद्योग डेवलप कराना है, तब रोजगार सृजन का साधन माना गया है। किसमें? 2026 की बजट में। नेक्स्ट बढ़ते हैं बजट 2026 में पर्यावरण संरक्षण का माध्यम क्या था? 43 का आपका राइट आंसर है दोस्तों बी। 26 में पर्यावरण संरक्षण का आपका पर्यावरण संरक्षण का माध्यम क्या था? ग्रीन एनर्जी। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। बजट 2026 में किसानों की आय बढ़ाने का तरीका क्या था? 44 का राइट आंसर है एमएसपी व तकनीकी को बढ़ावा देना। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बजट 2026 में डिजिटल इकोनॉमी का उद्देश्य क्या था?
45 का राइट आंसर है दोस्तों पारदर्शिता व गति लाना। किसमें? डिजिटल इकोनॉमी में आप ये इस बढ़ाते हैं या उपयोग करते हैं तो पारदर्शिता आती है और कार्य में गति मिलती है। यानी कि बजट 2026 में डिजिटल इकोनॉमी का यही मुख्य उद्देश्य था कि पारदर्शिता आएगा, देन आफ्टर कार्यों में गति आएगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी। 46 क्या कहता है? बजट 2026 में स्टार्टअप का भविष्य कैसा बताया गया। 46 का आपका राइट आंसर हो जाता है उज्ज्वल। तो राइट आंसर आपका सी। बजट 2026 में भारत को किस दिशा में लाने का लक्ष्य था? विकसित भारत बनाने का लक्ष्य। 26 में भारत को किस दिशा में लाने का लक्ष्य था? विकसित करना है भारत को, क्या विकसित दिशा में लाने का एक लक्ष्य है। तो राइट आंसर आपका बी। 48 बजट 2026 में रोजगार नीति का आधार क्या था? बजट 2026 में रोजगार नीति का आधार क्या था? स्किल प्लस उद्योग। तो राइट आंसर हो जाता है आपका बी। बजट 2026 में आर्थिक सुधार का माध्यम क्या रहा? 49 का आपका बी यानी संरचनात्मक सुधार। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। बजट 2026 का अंतिम उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास। राइट आंसर आपका सी, बिल्कुल सही जवाब। तो यह रहा दोस्तों आपका बजट 2026 से 50 एमसीक्यूज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।